हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का एक ज़बरदस्त टॉपिक धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन जहां से हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धार्मिक आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। यानी इस वीडियो में जो भी ये 25 से 30 मिनट का वीडियो है उसमें आपको धार्मिक आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ हम लोग बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना, जो कि धार्मिक आंदोलन से है और इससे बाहर से प्रश्न नहीं बन सकता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका सही जवाब है अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा प्यारे साथियों, टिक करते चलेंगे अशोक के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ है एक पिटको, जिसकी रचना किस भाषा में की गई है। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है पाली भाषा। इसका सही जवाब है प्यारे साथियों पाली भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए साथियों कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका सही जवाब है वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में की गई थी साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब है मखली गोसाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है साथियों कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था। तो सही जवाब है हिंद यूनानी का। सही जवाब है साथियों हिंद यूनानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, सही जवाब है इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। प्रश्न क्या है एक बार फिर से सुनिएगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। इसका भी सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, फिर से एक बार वही क्वेश्चन हो गया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन को काटेंगे। इसका भी सही जवाब है पाटलिपुत्र, लेकिन सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन यही था, तो इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों पावा। इसका सही जवाब है पावा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो इसका सही जवाब है धम्मपद। इसका सही जवाब है धम्मपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों मैत्रेय को। किसको? मैत्रेय को। अगला प्रश्न है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है। अगला प्रश्न है साथियों कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र में किस प्रकार की समानता है। चारों ऑप्शनों को देख के आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों
यहाँ पे इनके बीच में जो समानता है वो ये है कि ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुई थी। ये तीनों के तीनों वे स्थान हैं जहाँ बौद्ध संगति हुई थी, चाहे वो राजगिरी की बात कर लीजिए, वैशाली की बात कर लीजिए या पाटलिपुत्र की बात कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि बुद्ध ने अपनी जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी। तो इसका सही जवाब है साथियों कुशीनगर में। इसका सही जवाब है कुशीनगर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई। तो इसका सही जवाब है साथियों पाटलिपुत्र में। सही जवाब है पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। ठीक है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी साथियों। तो ये भी है आपका पाटलिपुत्र में। इसका भी सही जवाब है साथियों पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो सही जवाब है 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभक्त हुआ, कब इसका बंटवारा हो गया दोनों में। तो इसका सही जवाब है साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभक्त हो गया था साथियों। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। ठीक है, तो इसका सही जवाब है पावा। एक बार ये प्रश्न और भी आ चुका है इसके पहले। ठीक है, इसका सही जवाब है पावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 24। इसका सही जवाब है साथियों 24। ठीक है, अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है। ये प्रश्न है कि जातक जो है वो किसका ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ है बौद्ध। जातक जो है वो बौद्ध का ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ जिसको बुद्ध भी कहा जाता था को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वो हुआ था गया में। कहाँ पे, गया में हुआ था साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। ये जो नीचे दिए हुए कुछ कथन हैं, इन कथनों में ऐसी कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है आत्मदमन। ठीक है ना, आत्मदमन। ठीक है, ये वो चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किस सभा में प्रथम बौद्ध संगति को आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है साथियों राजगृह। सही जवाब है साथियों राजगृह में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सांची में। इसका सही जवाब है सांची में। अगला प्रश्न है
कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन ये सही क्रम है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए। तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती। इसका सही जवाब है साथियों श्रावस्ती में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल, ठीक है ना, निरंजना नदी पर स्थित था। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्यारे साथियों बोध गया। इसका सही जवाब है बोध गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो यहाँ पे सही जवाब है साथियों आलार कलाम। आलार कलाम, ठीक है ना, या कलाम, कलाम या कलाम बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका सही जवाब है 14 पूर्व। इसका सही जवाब है 14 पूर्व। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो सही जवाब है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है प्यारे साथियों। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा जातक। यहाँ से सही जवाब हो जाएगा साथियों जातक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है साथियों। तो आपका सही जवाब है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। ठीक है, यह प्रश्न है कि किस शासक के शासक काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से सही जवाब है अशोक। सही जवाब है साथियों अशोक। अगला प्रश्न है, सांची क्या विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है। ये सवाल है आपका, ये प्रश्न है आपका कि सांची क्यों विख्यात है। तो वो क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा, ठीक है ना, बौद्ध स्तूप के नाते। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के नाते वो विख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न है साथियों कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये यहाँ पे सही जवाब है साथियों जमाली। इसका सही जवाब है साथियों जमाली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था साथियों। तो सही जवाब है वल्लभी में। कहाँ पे, वल्लभी में। अगला प्रश्न है कि अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। अणुवर्त शब्द जो है, अणुवर्त शब्द जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है साथियों। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जैन धर्म। इसका सही जवाब है साथियों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ये तो भी इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है जांत्रिक। जांत्रिक। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता
कौन थी? ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है त्रिशला। इसका सही जवाब है साथियों त्रिशला। अगला प्रश्न है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है प्यारे साथियों? तो सही जवाब है गौतम बुद्ध को। सही जवाब है साथियों गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के किस जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया या करवाया था? ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है चैलुक्यों या सोलंकियों ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? यानी जो चारों है इनमें से कौन सा ऐसा है जो तीन के समकालीन नहीं है? ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका सही जवाब है मिलिंद। इसका सही जवाब है मिलिंद। ये जो है मिलिंद, ये इन तीनों के समकालीन नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ठीक है, तो इसका सही जवाब है साथियों हीनयान। इसका सही जवाब है हीनयान। भारत के दक्षिण की ओर जो भी देश पड़ते हैं उसमें बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय प्रचलित में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो वो था सुभद्र। ठीक है साथियों, सुभद्र था। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन कौन था? नागार्जुन कौन था साथियों? ठीक है, तो ये था बौद्ध दार्शनिक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24वें तीर्थकार थे। कौन से? 24वें तीर्थकार। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति को अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों महाकश्यप। सही जवाब है महाकश्यप। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।